इस रात दूल्हे को क्या करना चाहिए और दुल्हन को क्या करना चाहिए। दूल्हा है फौजी और एक और फौजी कहाँ गा। हाँ, दोनों फौजी सुन लो कान खोल करके। सुबह जब उठना तो फजर की नमाज पढ़ने के बाद 2 रकत नमाज नफिल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नफिल पढ़ना है। और जब यहां से निकलना नफिल पढ़ने के बाद, जब वहां पर पहुंचने के बाद जब दोबारा घर अपने आना तो फिर आपको 2 रकत नमाज नफिल पढ़ना है शुक्राने की। किसकी? शुक्राने की 2 रकात। फौजी गौर से सुनना इसमें, शुक्राने की नमाज पढ़ना। उसके बाद अगर बीवी को लेकर के आ रहे हैं, बेटी आपके घर में आ रही है, तो मेरी माँ बहनें गौर से सुनेंगी। 4 औरतें नहा धोकर नमाज पढ़कर अकीदत व मोहब्बत के साथ 4 रकात नमाज पढ़ेंगी और पढ़ने के बाद दुल्हन के पास जाएंगी। दुल्हन को वहीं दरवाजे पर रोक करके दरवाजा न बंद करेंगी, गलत काम न करेंगी। दुल्हन को कुरान वहां पर पढ़ाना और अपने दुल्हन से कहना, ए दुल्हन, जब तू कदम रखने जा रही है तो अपना दायां कदम रख। कौन सा कदम? दायां कदम रखेगी। और अगर आपकी बेटी यहां से घर से विदा हो रही है तो जब घर से बाहर जाए तो वो कौन सा कदम निकालेगी? बायां कदम। कौन सा कदम? बायां कदम। कौन करता है ये सब? अतना अम्मा होरी बिजी रहा थी, रुको बच्ची, बहन विदाई हो जाए, रुको बहनी विदाई हो जाए, रुको खाला, रुको बुआ। अब विदाई में आकर थी, ए बहनी जल्दी जल्दी तैयार करो, जल्दी जल्दी खेदी थी, भगाई जल्दी से, रुको रुको बहन दी थी तुमका, रुको बच्ची, ए बुआ रुको। इस तरह की बातें करती नहीं। 4 औरतें इकट्ठा होकर नमाज पढ़ेंगी। माएं बहनें सुने हमारी बात, और अगर फौजी की अम्मा सुन रही हो तो गौर से वो सुने इस बात को। 4 औरतें नमाज पढ़ करके अकीदत के साथ उस बहू को अपने घर लाएंगे तो दायां कदम रखेगी। कौन सा कदम? अच्छा, ये चीज गैर मुस्लिम करता है, गैर मुस्लिम करता है। आप खोलो यूट्यूब पर, आप खोलो उनकी शादियों को, दिन भर नाचेंगे, दिन भर गाएंगे, लेकिन जब विदाई का वक्त आता है तो अपनी बेटी से कहते हैं, 4 औरतें इकट्ठा होती हैं, पूजा पाठ करती हैं, और पूजा पाठ करने के बाद कहती हैं विदाई का वक्त है, ठहर जाओ। अपने भगवान को वो मनाती हैं और मनाने के बाद अपनी बेटी से कहती हैं, बेटियां घर की रहमत हैं, बेटियां घर की जन्नत हैं, बेटियां घर की आवाज हैं, बेटियां घर की बरकतें हैं। हमारे घर से बरकत न निकलने पाए, अपनी बेटी से कहते हैं, ए बेटी, घर के आंगन में, पूरे दरवाजे पर, पूरे मोहल्ले में और पूरे घर पर टहलाती हैं और अपने हाथ में चावल लेती हैं और कहती हैं, इस कोने पर छिड़क दे, तेरी रहमत है, उस कोने पर छिड़क दे, तेरी रहमत है, उस कोने पर छिड़क दे, तेरी रहमत है। छिड़काती हैं और जब निकलती है तो कहती है, बेटी, अपना दायां कदम जो रहमत है हमारे घर पे रखे रहना, और जब बाहर निकालना तो अपना बायां कदम निकालना। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने दाएं कदम में रहमत और बरकत रखी है और बाएं कदम में मुसीबत और मुसीबत रखी है। मुसीबत को घर से निकाल कर बाहर ले जा और बरकत के कदम को अपने घर के अंदर रख दे, और जब वहां जाए, वहां पर पहुंचे तो अपना दायां कदम रख करके उसके घर को मुअत्तर कर दे, उसके घर को बढ़ा दे। और वहां पर 4 औरतें वहां भी होती हैं और एक सोने का कलश लेती हैं, एक पीतल का कलश लेती हैं और उस कलश में चावल रखती हैं, और चावल रखने के बाद उस औरत से कहती हैं, ए औरत, रुक जा, अभी ठहर जा, अभी इस कलश में हाथ न मारना, अभी इसमें पैर न मारना, पहला अपना दायां कदम दिखा, कौन सा तेरा दायां कदम है। उस औरत की, उस बहू की, उस बेटी के दाएं कदम को उठाते हैं और कहा, बेटी, दाएं कदम से कलश को मार दे, फिर घर के अंदर दाखिल हो जा। कलश को दाएं कदम रखवाती हैं, वो घर के अंदर जाती हैं। यही वजह है कि गैर मुस्लिमों में कभी तलाक नहीं होता है। हमारे घर में कल की बीबी आती है और कहते हैं, जब से हमारी बेटी आई है, जब से तुम्हारी बेटी आई है, हमारा घर तबाह हो गया है। ससुर अलग कह रहा है, सास अलग कह रही है,
बेटी अलग कह रही है, ननंद अलग कह रही है। ये सारे लोग कहते हैं जिस दिन से ये रहमत तुम्हारे घर पे आई है उस दिन से हमारे घर की बरकत चली गई है। बरकत क्यों जा रही है? इसलिए जा रही है कि तुम्हारी जब बहू आई थी, तुमने दरवाजा बंद किया था, दुल्हन को घसीटते हुए घर के अंदर ले गए थे, तो तुम्हारे दुल्हन का जो कदम गया था वो बरकत वाला कदम नहीं गया था, वो रहमत वाला कदम नहीं गया था, वो गलत कदम चला गया था। इस वजह से नहूसत आई है, वो गलत कदम चला गया था, इसलिए कि बरकत छीन गई है। वो गैर बरकत वाला कदम गया था, इस वजह से तेरे घर पर तलाक की बात हो रही है। अगर तुमने शरीयत मुस्तफा पर अमल करके अपने घर से बेटी को विदा किया होता, बायां कदम निकाल कर और अपने घर पे दाखिला लिया होता दायां कदम रख करके, तो कसम खुदा की तुम्हारा घर मुअत्तर हो जाता, तुम्हारा घर बरस जाता, तुम्हारे घर पर रहमत व अनवार की बारिशें हो जाती। लेकिन मुसलमानों, अब आप इस पर अंदाजा लगाओ, आज की तारीख से मेरी माँ बहनें गौर से सुनेंगी, अगर जब भी बेटी विदा हो इस आपके घर से जाए तो हमारी बेटी जाएगी तो बायां कदम निकाल करके जाएगी, और जब घर के अंदर दाखिल होगी तो दायां। बात समझ में आ रही है कि अंग्रेजी में बोली? समझ में होता है? इंग्लिश में बोली का तो समझो, हम समझी रंकेडी वाले सब इंग्लिश ही समझते। बुनबुनाए हो ना, बुनबुना हमें बहुत पसंद नहीं ना, हम ज्यादा देर तक किसी का वक्त नहीं लेते हैं, और बुनबुनाए वाले तो इतना हमें न पसंद है कि हलालो कह सकी थे। हाँ हाँ माशाल्लाह, मतलब नींद भाग गई आपकी, भाग गई ना? सुनना चाहेंगे तो हाथ उठा कर दें या रसूल अल्लाह, और जोर से या हबीब अल्लाह। अब जब रात जगह की बात आई है तो मैं आपको बताऊं, पूरी कायनात में एक ऐसी रात है जिस रात को दुआ मांगी जाए तो अल्लाह तबारक व तआला फौरन कबूल करता है। ये दोनों दूल्हे तुमसे कहता हूं, आप लोग दोनों दूल्हे हो, अभी यहाँ प्रोग्राम खत्म होगा तो नहा धो करके, कसम खुदा की नहा धो करके रात के रात जगह में 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की मुकद्दस बारगाह में सर सजदे में रख करके गिड़गिड़ा करके कहना, ए पाक परवरदिगार आलम, किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है, किसी के यहाँ भीख मांगने की जरूरत नहीं है। ये दोनों दूल्हे अगर दरवाजे पर बैठ करके 2 रकत नमाज पढ़ करके अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा करके कहेंगे, ए खुदावंदे कुद्दूस, हमारे बाप की लाज रख लेना, सुबह बारात जाएगी, हमारे बाप की माँ की लाज रख लेना, सुबह बारात जाएगी, हमारे भाई की लाज रख लेना, सुबह बारात जाएगी, हमारे बाप की इज्जत और आबरू की हिफाजत करना, सुबह बारात जाएगी। तो कसम खुदा की परवरदिगार आलम फौरन कबूल करता है। आओ मैं आपको बताऊं कि आज की रात दुल्हन की रात होती है, जो रात जगह की रात होती है, उस रात में कितनी दुआएं कबूल होती हैं। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जब रात जगह की रात थी, 3 दिन पहले हुजूर ताजदार मदीना जनाब रहतो कल्बो सीना, हुजूर ताजदार मदीना अपनी बेटी के मां जाने के विदाई के गम में रो रहे थे, मस्जिद नबवी में बैठ करके रो रहे हैं। एक सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप क्यों रो रहे हैं? मुसलमानों, उससे पूछो जिसकी बेटी होती है, जिसकी बेटी विदा होती है, बाप घर पे रो रहा होता है, जिसकी बेटी विदा होती है, बहन घर पे रो रही होती है, जिसकी बेटी विदा होती है, भाई घर पे रो रहा होता है, जिसकी बेटी विदा हो रही होती है, उसके दरवाजे पर रोना होता है। कसम खुदा की, जिसके दरवाजे पर तुमने बारात लेकर के तुम गए थे, बाहर तुम डांस कर रहे हो, उसके घर पे देखो, उसकी घर पे बहन जो है, जिसकी दुल्हन बनाया गया है, वो दुल्हन कसम खुदा की बैठ करके रो रही है, रोते रोते बेहोश हो रही है। आपकी भी बहन बेटियां हैं, अगर तुम्हारी बहन बेहोश पड़ी हो, तुम्हारे दरवाजे पर कोई डांस करे तो तुमको अच्छा लगेगा। आपकी बेटियां हैं, आपकी बेटी, तुम दरवाजे पर बारात लेकर के नाचते हो, उसके घर से पूछो, उसकी बेटी घर के अंदर बेहोश पड़ी है, डॉक्टर इंजेक्शन दे रहा है और उसका बाप परेशान है, और तुम घर पे ड्रामा कर रहे हो, तुम दरवाजे पर नाच कर रहे हो, तुम दरवाजे पर डीजे बजा रहे हो, तुम दरवाजे पर गलत काम कर रहे हो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत फातिमा के गम के गम में हुजूर ताजदार मदीना हजारों कतार रो रहे हैं। अर्ज करता है साहब रसूल, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, सब कुछ मेरा कुर्बान हो आप पर, आप न रोते क्यों हैं? कहा, जिस बेटी को मैंने नाजों से पाला है, जिस बेटी को मैंने हाथों से पाला है, जिस बेटी को मैंने खून
से सींचा है। आज वही बेटी मेरे निगाहों के सामने से विदा हो रही है, आज वही बेटी मेरे सामने से जा रही है। अल्लाह अकबर। रोना सहाबी रसूल ने जब देखा आका रो रहे हैं तो कसम खुदा की आका के रोने पर सहाबी रसूल रो पड़ते हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप थोड़ी देर ठहरे। वहां पर जाते हैं, अली से पूछते हैं, ए अली आपका घर हमारा घर है? कहा हाँ हाँ। आपकी चीज हमारी चीज है? कहा हाँ हाँ। आप हमारे दोस्त हैं? कहा हाँ हाँ। कहा जब सब कुछ आप हमारे हैं तो अपना घर हमारे घर से बदल लो। अली का घर जो था हुजूर ताजदारे मदीना के घर से दूर था और उस सहाबी का घर जो था हुजूर के घर से करीब था। जब आका नमाज पढ़ने के लिए जाते तो जब तक अपनी बेटी को देख न लेते उस वक्त तक नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते थे। बेटी से इतनी मोहब्बत करते थे हमारे सरकार, बहनों से और बहुओं से इतनी मोहब्बत करते थे हमारे सरकार। अल्लाह अकबर कबीरा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब घर बदल लिया गया कहा आका खुश होते हैं। उसके बाद रात की जगह की रात है, आका मस्जिद नबवी से घर तशरीफ ले जाते हैं। देखते क्या है, हमारी बेटी सर सजदे में रख करके अल्लाह की मुकद्दस बारगाह में जबी नियाज को झुका करके कह रही है, ए पाक परवरदिगार आलम। क्या कह रही है दोस्त? ए पाक परवरदिगार आलम आज की रात बड़ी सुहानी रात है, आज की रात बड़ी इज्जतो आबरू वाली रात है, आज की रात बड़ी खूबसूरत रात है। ए परवरदिगार आलम तू आज की रात जो मैं मांगूंगी वो अता करेगा। कहा हाँ हाँ मैं दूंगा, कहा हाँ हाँ मैं दूंगा। इतना कहना था। कहा आज की रात मैं मांगनी हूँ। कहा क्या लेना चाहती हो फातिमा? कहा मैं आज की रात, मुसलमानों रत जगह की रात पर गौर करना, आज की रात हजरत फातिमा ने क्या मांगा? रत जगह की रात में अल्लाह ने कहा ए फातिमा क्या चाहती हो? फातिमा ने अर्ज किया मौला मैं कुछ और नहीं चाहती, मैं अपने नाना के, अपने बाप की उम्मत को बख्शवाना चाहती हूँ, उनको बख्शवाना चाहती हूँ। कहा जा मैंने तेरे नाना के उम्मत को बख्श दिया, नाना के उम्मत को बख्श दिया, आधी उम्मत को बख्श दिया। कहा और कुछ? कहा नहीं और चाहिए। कहा और बख्श दिया। कहा और चाहिए, और बख्श दिया। इतने में जब तिहाई उम्मत बख्श दी जाती है, इतने में सरकार पीछे से पहुंचते हैं। हजरत फातिमा ने जब अपने बाप को देखा, आहट को देखा कि रात के सन्नाटे में रत जगह की रात बाप रो रहा है, बाप खड़ा है। हजरत फातिमा ने सजदे से सर उठाया और सलाम फेरा। सलाम फेरने के बाद हजरत फातिमा उठती हैं, बाप बेटी दोनों आपस में मिल करके दारो कतार रोने लगते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत फातिमा का रोना था। हुजूर ताजदारे मदीना रो करके अर्ज करते, बेटी फातिमा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, कल आप सुबह विदा हो जाएगी, लेकिन मेरी बेटी ख्याल करना। हजरत फातिमा के आंखों में आंसू है, अर्ज करती है मेरे वालिद गिरामी। और हजरत फातिमा ने हाथ को दराज करके कह दिया, परवरदिगार मेरे बाप की इज्जत की आबरू की हिफाजत करना। ए खुदावंद कुद्दूस कल सुबह विदाई होगी, मेरे वालिद गिरामी की हिफाजत करना, मेरे घर पे किसी की नजर न लगने पाए। हजरत फातिमा ने रात जगह की रात में अपने सर को सजदे में रखकर जो चीज मांगा परवरदिगार आलम ने उनको अता किया। और यही नहीं बल्कि रात जगह की रात गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात चली है तो उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, वो भी बात आपको बताऊं। रात जगह की रात थी, हुजूर ताजदारे मदीना के नवासे, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पोते, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहजादे, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर गौसे आजम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, उनके बाप मूसा साद जंगी जो उनके बाप हैं, कसम खुदा की अबू साले मूसा साद जंगी हैं और उनकी माँ है उम्मुल खैर हजरत फातिमा, उम्मुल खैर फातिमा हैं। रात जगह की रात सर सजदे में रख करके कहती हैं, ए परवरदिगार आज की रात मुझे ऐसी चीज दे दे। मेरे बाप ने इतना कह दिया कि मेरी बेटी अंधी है, मेरे बाप ने इतना कह दिया मेरी बेटी गूंगी है, मेरे बाप ने इतना कह दिया मेरी बेटी बहरी है, मेरे बाप ने इतना कह दिया मेरी बेटी शरीयत की इतनी पाबंद है कि किसी ने उसको देखा नहीं है। ए परवरदिगार आज की रात में कुछ तुझसे मांगना चाहती हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मांग क्या चाहती है मेरे बंदी, क्या चाहती है? सजदे में रहकर गौसे आजम की माँ ने कहा था, ए परवरदिगार आलम मुझे आज की रात ऐसा इनाम अता कर दे जिस तरीके से इमामुल अंबिया है, कायनात के जर्रे जर्रे पर जिन
जिनका कदम पूरी कायनात पर है, और उसी तरीके से कोई ऐसी चीज दे दे कि जिस तरीके से जब नाम लिया जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह का तो नाम मेरा फातिमा उम्मुल खैर का भेजा जाए। अल्लाह फरमाता है एक उम्मुल खैर अगर तुम मांगना चाहती हो रत जगह के रात तो लो, मैं तुमको आज की रात देता हूँ। इतना अता किया और कह दिया इस रत जगह की रात मैं तुम्हें अब्दुल कादिर को देता हूँ, तो मैं तुम्हें बड़े पीर दस्तगीर को देता हूँ। इसी की तर्जमानी आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत बरेली के ताज इमाम अहमद रजा खान कुतुब ज़मान अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, इब्ने ज़ोहरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत, इब्ने ज़ोहरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती वारिसुल कादरी साहब क़िबला। लिहाजा फौजी दोनों भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी माँ ने और आपके बाप ने बड़ी मुसीबतों से आपको पाला है। जिस दिन बच्चे जवान अपनी माँ की मुसीबतों को देख लें वो अपनी माँ के ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे। आज अगर किसी माँ ने अपने बेटे से कुछ मांग लिया तो बेटा कहता है कि अम्मी आप बार बार क्यों मांगती हैं हमसे, मुझसे पैसा नहीं देते बनता। अम्मी आप चुप के बैठ रहो, कसम खुदा की वो दिन याद करो जब तुम्हें इस्तिंजा और पैखाने का शऊर न था। तो हजरते आपकी माँ ने खुद पूरी पूरी रात बिस्तर पर लेटकर अपने आप को निजासतों में सौंध कर लेटती रही, लेकिन अपने बच्चे को सूखे पर लिटाती रही। जिस बेटे ने आज तुम अपनी माँ को जवाब दिया, कसम खुदा की अपनी पिछली जिंदगी सोचो, अगर माँ ने तुमको पाला ना होता तो तुम इतने बड़े ना हुए होते, अगर माँ ने तुमको आगे बढ़ाया ना होता तो तुम इतने बड़े ना होते। कसम खुदा की याद करो वो दिन जब एक माँ की गोद से बच्चियों को छीन कर जिंदा दफना दिया जाता था, माँ की चीख निकल पड़ती थी। माँ की दुआओं ने कहा है परवरदिगार, आंचल तीर उठ करके कहा परवरदिगार हमारी बच्चियों की हिफाजत कर, हमारे बेटों की हिफाजत कर। ए मुसलमान अपने बेटे, ए मुसलमान अपनी माँ को झिड़कियां देने वालों कान खोल करके सुन लो। अगर माँ कहती है कि मुझे पैसा दो तो कहीं से भी रखे हो तो पैसा दो, अगर माँ तुमसे कुछ मांगती है तो उसको जवाब न दो। कसम खुदा की जिस माँ ने, कसम खुदा की पूरी आज का माहौल तो बड़ा पुरफतन दौर है। इस दौर में तुम्हें अल्लाह ने पैसे भी दिए हैं, दौलत भी दिए हैं, लेकिन पीछे 60 साल पीछे जाओ, अपने बाप का बचपना देखो। तुम्हारे बाप ने न जाने कितनी मशक्कत करके तुम्हें रोटी खिलाया है, तुम्हारे मुंह में डाला है। अपनी माँ के बचपने को, अपनी माँ के पीछे जाओ, तुम्हारी माँ ने कई दिन फाके करके तुमको खाना खिलाया है, और आज तुम अपनी माँ को किस तरीके से जवाब दे रहे हो। लिहाजा दोनों बेटे, अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों बेटों को सलामत रखे, और आप लोग अपनी माँ से वफादारी करना, अपने बाप से वफादारी करना। कसम खुदा की अगर माँ है तो सब कुछ है, बाप है तो सब कुछ है, अगर बाप नहीं है तो कुछ नहीं है। तुम माँ को धोखा देने वालों, माँ से कहते हो, मैं बता दूं मुसलमानों, एक माँ अगर बददुआ दे दे तो तुरंत कबूल होती है। दरूद पाक को तो करो अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आज माँ कहती है बेटा चौराहे पर न जा, तो बेटा कहता नहीं मैं चौराहे पे जरूर जाऊंगा। आज मैं एक वाकया बता करके, दुनिया का वाकया, यही का वाकया बताता हूँ, मेरे नॉलेज में है वो किस जगह का वाकया है, सुल्तानपुर ही का वाकया है। मैं आपको बताऊं, कलेजा भीग जाता है। कसम खुदा की एक औलाद थी, अपनी माँ से कहती है माँ मुझे मोटरसाइकिल दे दो, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा बाहर न जा, अभी जाने का वक्त नहीं
नहीं है। रात के सन्नाटे में वो गाड़ी मांग रहा था, माँ ने न दिया। उस बेटे ने अपनी माँ को धक्का दे दिया और धक्का दे करके कहा, अम्मी हट जाओ मेरे सामने से, मैं जरूर जाऊंगा चौराहे। मोटरसाइकिल जबरदस्ती माँ को धक्का दे करके निकाला और जैसे ही माँ को धक्का दिया, माँ गिरती है तड़ाक से और उसके सिर पे लगता है, खून का फव्वारा निकल पड़ता है। लेकिन वो जालिम बेटा अपनी माँ की तरफ न देखा, बाहर निकलता है, मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है, बाहर चला जाता है। माँ उठती है, खून देखती है तो कहती है, ए परवरदिगार, जिस तरीके से तूने मुझे देखा है तू इसको देख ले। इतना कहना था, थोड़ी देर के बाद खबर आई कि तुम्हारा बेटा एक्सीडेंट में मर गया। लथपथ लेकर के लाश लोग लेकर के आते हैं। माँ जब उस लाश को देखती तो अपना दर्द और खून भूल जाती है, तड़प करके कहती, परवरदिगार मेरे मुंह से ये क्या निकल गया। माँ की दुआ, माँ की बद्दुआ इतनी सुनी जाती है कि कसम खुदा की डायरेक्ट बाबे इजाजत से टकराती है। माँ अगर कहे कि बेटा फला जगह नहीं जाना है, अम्मी ठीक है नहीं जाऊंगा। माँ अगर कहे बेटा फला काम नहीं करना है तो नहीं करना है। यहाँ तक कि शरीयत हुक्म देता है, शरीयत का हुक्म है कि अगर माँ कहे, ए बेटा तुम्हारी बीबी बहुत सता रही है, अगर वो सही पर है अपनी बीबी को तलाक दे दे, तो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करें। और अगर माँ नहीं मानती है तो अपनी बीबी को तलाक देने का हुक्म है। माँ का हुक्म पहले है, बीबी का हुक्म बाद में है। और बीबी का भी हुक्म है, अगर माँ गलत सताती है तो अपने माँ को भी समझाओ, अपनी बीबी को भी समझाओ कि तुम्हारी माँ है, चंद दिन के बाद इस दुनिया से जाएगी, जितना हो सके तुम खिदमत कर लो। एक बेटी अगर किसी ससुराल जाती है तो एक माँ छोड़ के जाती है, दूसरी माँ पाती है। एक भाई छोड़ के जाता है, दूसरा भाई पाता है। बस अपनी अपनी गुफ्तगू में यहीं पे खत्म करूंगा। बस एक बात और बता दूं, भाई और बहन का भी आपके हक में हिस्सा है कि नहीं? बहनें सुन रही हो तो सुन लें वो भी। कल की बहनें ये ना कहेंगी कि हम मुकदमा कर देंगे। मुकदमा वाली बात नहीं है, मोहब्बत का हक है। कितना हक है? किसका कितना हक है? जोर से बोलो, कितना? मोहब्बत बोलो, मोहब्बत का हक है। तो इतने नहीं कि बस आई बहन से मिल लियो, आओ बहनी रसगुल्ला खिला दियो, बेच दियो, यही मोहब्बत नहीं। आपके हिस्से में तीसरा हिस्सा बेटी का है। कौन सा हिस्सा भैया? जोर से बोलो, कितना हिस्सा? अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं बताऊं। 1 रुपया है। कितना? 1 रुपए में 25 पैसा बेटियों और बहनों का है। किसका है? अब तुम्हारे पास कितना बचा? बोलो बोलो बोलो, कितना बचा? कितना बचा? 25 पैसा निकला। अब कोई ये कह सकता है कि शरीयत में अल्लाह ने बेटियों को 25 ही पैसा क्यों दिया? ये भी गलत है। गौर करना उलमा की तवज्जो, ये भी गलत है। कोई ये कहे कि भाई शरीयत में अल्लाह ने बेटियों को 25 ही पैसा क्यों दिया? तो अल्लाह के रसूल दायाने गुयूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेटी बेटे का दोनों हक बराबर है। क्या है? दोनों का हक। एक बेटी, आपकी बेटी शादी करके दूसरे के घर जाती है, कितना लेके जाती है? बोलो कितना लेके? 25 पैसा। कितना? बोलो कितना लेके जाती है? सबे बोलो भैया, गुनगुना तो कहो, कितना लेके जाते है? और यहाँ छोड़ के कितना जा रही है? 75। और जब वहां गई तो वहां कितना छोड़ा है? 75। कितना छोड़ा है? तो यहाँ से जब जाएगी अपने शौहर के 75 में मिलाएगी तो कितना होगा? बताओ भैया, कितना होगा? होगा ना 1 रुपया। यहाँ से ले गई 25 पैसा और अपने शौहर में मिलाया कितना? 25 पैसे को 75 में मिलाया कितना? 1 रुपया हो गया। अब जब 100 रुपया हो गया और दूसरी बेटी तुम्हारे घर आई तो कितना लेके आई? यहाँ 75 मिलाओ, कितना हो गया? बार इंसाफ, सुभान अल्लाह।
क्या परवरदिगार आलम ने इंसाफ किया है। लेकिन 2500 पैसा दिएगा भैया हो रे भुनभुनात हैं, खेत है, बारी है, द्वार है, सब कुछ है, लेकिन भुनभुनात है। पता चले कब, जब कब्र में गई हो साहब एक एक के हिसाब हुए। 25 पैसा बिटिया कहाँ है? नहीं बिटिया तो हम दहेते दिन रहे मारे हंटरन के लग दिया दिन जई हो सोटिया दिन जई हो, समझ में आ जे 25 पैसा का भवा कहीं बिटिया दहेज में दे दिन। दहेज जो होता है वो हक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वो दहेज क्या है? इनाम है, खुशी में इनाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? हाँ, या तो एक चीज और मैं बताऊं आप की जिसकी जिसकी बेटियां हैं बहुत आसान तरीका दे दूं। जैसे आपके पास 4 बीघा खेत है, कितना? 4 बीघे का काउंट करें, 20 लाख रुपया। कितना? 20 लाख रुपए में अगर आपके पास 4 बेटियां हैं और 4 बेटे हैं तो इनके आप 3 हिस्से करेंगे। कितने कितने हिस्से करेंगे? 3 हिस्से में 2 हिस्सा बेटों को, कितना? एकदम आसान समझा रहा हूं, और 1 हिस्सा बेटी को। ये 2 हिस्सों में जो बेटों को आप देंगे, इसी में 4 बेटों को देंगे, और जो 1 हिस्सा बेटियों को देंगे, जितनी भी बेटियां हैं सबको देंगे। सबको देंगे। तो अपनी बेटी से कहना कि बेटी जो मैं आपको ये सामान साजाद सब दे रहा हूं 10-20 लाख का, ये सारा सामान मैं दहेज में नहीं आपके हक में दे रहा हूं। तब जाके अल्लाह की बारगाह में बच सकते, तब जाके अल्लाह के यहाँ। कितने जने बैठे हो, कितने जने अपने बहनी दियो ये दियो को जने दियो को नहीं दियो। तुम्हारो बीबी आई है हुआ से बंधुआ कला से, तुमसे कही थी, तुमसे रब्बो भाई तुम्हारो भाई बहन आई हुआ, तुम्हारो बहू हुआ, तुम्हार बीबी हुआ से आई है बंधुआ से, हुसैनगंज से। कई रुपया लेके आई? हक है 25 नहीं, वो नहीं दहेज है, वो दहेज है। या तो वो कह के देती इनको, बब्बू भाई को कहती कि ये दहेज नहीं दे रहा हूं, आपका हक दे रहा हूं। ये बहुत खुली बात है, हमें मुसलमानों को चाहिए। हक दबाए बिटिया के बैठे हैं, हक दबाए बहनी के बैठे हैं, हक दबाए भाई के बैठे हैं। अब तो बड़े बड़े, पहले तो मुड़कटवा पैदा होते, अब मेड़कटवा पैदा होंगे। हाँ देखो बगल में मेड़, देखो कितना पातर है, कितना काटे, देख लो। ये दूर ना जाओ, मिसाल देखो, देख लो 2 हाथ मेड़ कटा है, ये देख लो जाकर के गौर से। किसी की भी मेहरबानी हो मना करना चाहिए उसको। ऐसा कुछ नहीं है। ट्रैक्टर वाले का खिया दियो दाब दे के कहा तो मेहरबानी ट्रैक्टर वाले के, ट्रैक्टर वाले का खिया दी हे अतना दाबिश की मेड़वा कट जा। तो कल मैदान हश्र में इसका भी सवाल जवाब होगा, होगा कि नहीं होगा? तो मेरी बात को मजाक में न लेना, इस बात पर अमल करने की कोशिश करना। क्या करेंगे इंशाअल्लाह? किसी का भी दिया हुआ पड़ा हुआ, किसी की बेईमानी, किसी का हक इंशाअल्लाह हम लोग नहीं मारेंगे, है ना। और नमाज पढ़ेंगे। क्या करेंगे? हाथ उठा के तो नमाज। अब हमें 10 जवान चाहिए इसमें से, जो 10 जवान हाथ उठाएं कि हम नमाज की तबलीग करेंगे। उठाएं 10 जवान तकरीर, माशाअल्लाह 1 2 3 माँ उठाए रहो, उठाए रहो, हाँ उठाओ। अबे तुम जवानों का है टेंशन नहीं। 1 2 3 माशाअल्लाह, इसमें बच्चे भी हैं। अल्लाह ताला इन बच्चों के हाथ को सलामत रखे और इन सबको नमाजी बना दे। दूसरी चीज ये है कि सबसे पहले तबलीग अपने घर में करेंगे। कहाँ करेंगे? घर में करेंगे। अब बहुत जने तो यो फंस गए हैं कहीं लमियाते नज़ीरो कफी नज़रिन मिसले तो नाशुद पैदा जाना। और जोर से लमियाते नज़ीरो कफी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना।
लमिया ते नजीरो कफी नजरिन मिसले तो न शुद पैदा जाना जगरा जिको ताज तोरे सर सोहे तुझको शहे दूसरा जाना जगरा जिको ताज तोरे सर सोहे तुझको शहे दूसरा जाना अलबहर वाला बल मौजूदा मन बेकस तू फाहोशर बामन बेकस तू फाहोशर बा मझधार में हूँ या रसूल अल्लाह मझधार में हूँ या हबीब अल्लाह मझधार में हूँ या रसूल अल्लाह मोरी नैया पार लगा जाना लमिया ते नजीरो कफी नजरिन मिसले तो न शुद पैदा जाना जग राज को ताज तुरे सर सोहे तुझको शहे दूसरा जाना। आला हजरत फरमाते हैं बस खामे खां मुनवाए रज़ा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा इरशाद अहीबा नातिक था इरशाद अहीबा नातिक था नाचारिस राह पड़ा जाना लमिया ते नज़ीरो कफी नजरिन मिसले तो न शुद पैदा जाना। दरूद पाक हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बोलने में, सुनने में, कहने में अगर कोई